लबे आजाद बोल के तेरे लब आजाद। जी जी। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में कुछ शख्सियात ऐसी है जिसकी सितारों की मुख्ताजी, जिसमें इजाजुल हक साहब भी है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सर, सानिया कराची, क्या कहेंगे आप? वो पहली मर्तबा तो नहीं हुआ, ये तो एक मुसलसल वहाँ पर आग का सिलसिला जो है हमेशा जारी रहता है। कोई बिल्डिंग कंट्रोल्स नहीं है, कोई फायर हैजर्ड नहीं, कोई फायर ब्रिगेड नहीं सही, और फैक्ट्रियों से लेकर और ये रहायशी जगहों तक बहुत सी आगे लगी, बहुत से लोगों को जला दिया गया है, कुछ हादसे का शिकार हो गए हैं। तो हुकूमत जो है ना वो इतनी तवज्जो नहीं दे रही, जितनी बातें करती हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे वहाँ पे। तो हुकूमत को चाहिए कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है, वहाँ कम से कम इतनी तरक्की तो करें कि लोग कराची जाकर ये ना कहेंगे अभी हमने लाहौर देखना है या इस्लामाबाद देखना है। तो ये उनकी अपनी कमज़ोरी है कि यहाँ आकर इस्लामाबाद में लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं कि हमने हेल्थ में ये कर दिया, एजुकेशन में ये कर दिया, लेकिन इलाके की जो डेवलपमेंट है, अगर कराची की नहीं डेवलपमेंट हो सकी तो फिर इंटीरियर में क्या हाल होगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक प्रैक्टिस बन गई है कि दहशतगर्दी होती है, फिर हम उसके ऊपर मजम्मत करते हैं। पहली मर्तबा उसके ऊपर सही तरीके से काम हो रहा है। आज मुझे बताएं कि मैं आज बिलियो एरिया में एक बिल्डिंग में गया, वहां पे उस बिल्डिंग को, और गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, मैंने कहा अगर यहाँ पे आग लग जाए तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है? नहीं है, नहीं है। बात यह है कि इम्प्लीमेंट या तो लोग इम्प्लीमेंट करें, लोग खुद समझें कि हमारे पास क्या हो रहा है, या गवर्नमेंट डंडा चलाए कि हर जगह पे कहे। मगर आप छोटे गांव देखें कि अगर किसी एक गांव की दीवार दूसरे गांव से जुड़ी हुई है, मगर अगर एक घर को अगर आग लगेगी, कोई ट्रक अगर अंदर भी नहीं जा सकेगी, कि फायर की गाड़ी भी आपकी जो है वो बुझाने वाली नहीं जा सकेगी। तो लोगों को भी थोड़ा तो दिमाग से काम करना चाहिए कि एक छोटा दुकान है, बीच में आप लकड़ी का पार्टीशन डाल के आप कर देते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते नहीं है, तारों के ऊपर अटैच कर देते हैं, लोगों की जानों से खेलते हैं। जिम्मेदार कौन है सर? चेकिंग बैलेंस नहीं है, वजह क्या है? देखो, गवर्नमेंट तो रेस्पॉन्सिबल पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मिसहैप हो रहा है, सिर्फ कराची की बात नहीं है। मैंने आपको बिलियो एरिया का बताया, रेड जोन का बताया, तो हर जगह पे ये हो रहा है। कराची में ये है कि कराची पुराना है, पुरानी बिल्डिंग है, मगर वहां पे भी मैं समझता हूँ मैसेज मिलना चाहिए। मगर कम से कम जो पुरानी छोड़ो, नई जो बिल्डिंग्स है वहां पे तो कम से कम इम्प्लीमेंट हो। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी कहीं ना कहीं नेगलिजेंस है, क्योंकि एक निज़ाम सिस्टम ऐसा है हमारे मुल्क का, हमारे ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने वाला है जी। अब देखें वो बनी होगी वो बिल्डिंग, उस वक्त ख्याल नहीं रखा गया होगा कि एमरजेंसी एग्जिट्स हैं या फायर एग्जिट्स हैं। फिर उसके बाद जो उसका कोई 5 साल बाद या 10 साल बाद इंस्पेक्शन होते हैं कि जी कि वो, और कराची में बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, और कुछ अरसे में कोई ना कोई वाक़या हो ही जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जी कि ये चीज़ें ओवरकम होनी चाहिए, और हमें ख़ास तौर पे ये ट्रबल शूटर्स जो हमारा ये सिस्टम है, ये हमारा पूरे पाकिस्तान में ही बड़ा वो इसमें कमी है। इसमें कि कोई ज़लज़ला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, मतलब हमें पहले से वो तैयारी वो होनी चाहिए, और इस किस्म के वाक़यात हो जाएं तो फिर, अब वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अफ़वाज पाकिस्तान तो मतलब वो हमले की सूरत में तो हम अलर्ट हैं, वी आर सेफ, कि जी द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और कोई हम पे कोई अटैक होता है तो उसका तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये ऐसे जो कुदरती आफात ऐसे आ जाएं तो इसके भी हमें करना चाहिए। साशा सर, शॉर्टली, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, इज अ सीजन पॉलिटिशियन, वफाकी मिनिस्टर, आप समझते कहीं ना कहीं कोताही कमी रह जाती है, क्यों? जी ऐसा है जी, कुछ तो ह्यूमन एरर भी हैं जी। कोई ये चीज़ें नहीं है कि जानबूझ के की जाती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई अफसर या अदारा या कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है, लेकिन कोई चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, और फिर वो हम उस वक्त जागते हैं कि जब ऐसा ये सानिया कराची जैसा वाक़या हो जाए, फिर हम जागते हैं, फिर हम 6 महीने, साल, 2 साल वो हम इस पे काम करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर कोई नया वाक़या हो जाता है, फिर हम अपने आप को, बहरहाल बेहतरी का अमल है, और मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमत वो बिल्कुल इखलास के साथ
मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लगे हुए हैं और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिल सोज और दिल खराश वाक़या कराची में जो देखने को मिला और बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो गई और जो खौफ व हरास की जो कैफियत थी और उन ख़ानदानों की जो अपने प्यारों को जलता हुआ देखकर मतलब बेबस थे, लाचार थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि आए रोज़ कोई ना कोई कराची से जो वाक़या इस तरह के वाक़यात हैं आग लगने के, तो ये इंतज़ामिया को इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली जामिया प्लान बनाने की ज़रूरत है कि ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं, जो सेफ्टी डिज़ास्टर हैं, उसके ऊपर काम क्यों नहीं होता सिंध में। जबकि आप उसके ऊपर देखें, पंजाब में आप देखें, आपको बेहतरीन मिसाल मिलेगी। इवन माहौलियाती जो निज़ाम है हमारा, जिसमें आप आलूदगी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, या आप स्मोक को कंट्रोल, लेकिन उसके लिए भी काम किया गया। जो नागहानी आफत है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आग लगना जो है ये नागहानी आफत नहीं है। ये कहीं ना कहीं पे ह्यूमन एरर है, कहीं ना कहीं पे जो मैं समझती हूँ कि लापरवाही है। क्यों नहीं सेफ्टी मेजर्स लिए जाते? जब आप बिल्डिंग्स को रेंट आउट करते हैं या उनके मालिकान है, उनको कड़ी करार वाकई सजा दें ताकि आइंदा इस तरह का कोई काम ना करे। देखिए बहुत अफसोसनाक है जो कीमती जानों का ज़िया हुआ, इस पे पूरी कौम अफसरदा है और सिंध हुकूमत के साथ हम मुकम्मल तौर पे जो है वो इजहार हमदर्दी भी करते हैं और तमाम जो फैसिलिटेशन है वो भी प्रोवाइड करने को तैयार हैं। आज मुझे अच्छा लगा सीएम सिंध ने कहा कि हम पंजाब के फोरेंसिक लैब से भी इसमें एक्सपर्टीज हासिल करेंगे। कल रात वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी कॉल करके तो वो वजीर आला को तमाम जो मुमकिन इसमें ताउन है उसका यकीन दहानी भी कराई और वो बातचीत भी कर रहे हैं।